विस्थापन की मांग को लेकर कई दिन से धरने पर बैठे ग्रामीण को प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने रविवार को अपना समर्थन दिया। विधायक ने कहा कि इस ठंड में कई दिनों से रोलाकोट, नंदगांव, खांड, भटकंडा, पिपोला सहित प्रभावित गांवों की महिलाएं पुनर्वास कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं, परंतु सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने टी डैम बनाने के लिए अपनी जमीन दे दी, आज सरकार उनकी तरफ देख तक नहीं रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इनको नगद प्रतिकल दिया जाना है और इन परिवारों का विस्थापन होना है, परंतु अभी तक शासन द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि नई नीति के अंतर्गत ही इन परिवारों का विस्थापन किया जाना चाहिए। विधायक ने कहा कि कांग्रेस निस्तारण न होने की स्थिति में सदन में इस मुद्दे को उठाएगी। वहीं कांग्रेस पीसीसी सदस्य शांति प्रसाद भट्ट ने कहा कि जो स्थिति इस समय गोपेश्वर के लोगों की हो रखी है, वही स्थिति इस समय इन परिवारों की भी हो रखी है। उन्होंने कहा कि इन गांवों में घरों में दरारें आ गई हैं, पानी बढ़ने के कारण भूदशा हो रहा है, परंतु सरकार इन ग्रामीणों की सुन नहीं रही है। ऐसे में कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का कार्य कर सकती है। कहा कि ग्राम भलडियाना आंशिक डूब क्षेत्र का गांव है और इस गांव के 75% परिवार पूर्व में पुनर्वासित हो चुके हैं। शेष 25% परिवार, जिनकी संख्या 6 है, का ही विस्थापन होना शेष है। इन्हें भी क्षतिपूर्ति नीति के तहत पूर्ण विस्थापन का लाभ मिलना चाहिए। वहीं ग्राम रोलाकोट आंशिक डूब क्षेत्र का गांव है और इस गांव के 75% परिवार पूर्व में पुनर्वासित हो चुके हैं। शेष 25% परिवार, जिनकी संख्या मात्र 17 है, का ही विस्थापन होना शेष है। इन्हें भी क्षतिपूर्ति नीति के तहत पूर्ण विस्थापन का लाभ मिलना चाहिए। टीम यूके लाइव। केंद्र सरकार होश में हो, डीएम सीएम होश में हो। जोशीमठ भी एक बांध की सुरंग के कारण खतरे में पड़ गया है और वहाँ के 15,000 परिवार कैमरे पे देखो आप, समस्या में आ गए हैं। टिहरी के लोगों ने अपनी जमीन दी, पुश्तैनी घर दिए और विस्थापन का जो दंश झेला, आज जोशीमठ भी उसी समस्या से गुजर रहा है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि तत्काल वहाँ पर कमेटी बनाकर भूस्खलन के कारणों का पता लगाए। वैसे वहाँ के लोगों का जो कहना है कि जो सुरंग बन रही है उसकी वजह से ये हो रहा है और जल्दी उसके विस्थापन की कार्रवाई शुरू की जाए। सबसे पहले जिन लोगों के घर टूटे, उनके रहने खाने की व्यवस्था, उनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसी के साथ चूँकि इस तरह की पीड़ा टिहरी के लोगों ने भोगी है और अभी भी शेष है टिहरी में ऐसे लोग, परिवार जो इस समस्या से गुजर रहे हैं। सरकार इस पर तत्काल ध्यान दे और समस्याओं का निस्तारण करे। की झील का जब निर्माण हुआ तो सरकारों ने, राज्य सरकार ने बहुत ही एक मनमाना आदेश पारित किया और कहा कि झील का जलस्तर जो 820 मीटर है उसको 830 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति दे दी। और तब ये नहीं सोचा कि 835 मीटर से ऊपर जो आंशिक डूब क्षेत्र के ग्राम हैं, जो खड़ी ढालों पर बसे हुए, उनका क्या होगा। ये बिना सोचे हुए आदेश दे दिया और टीएसडीसी ने हठ धर्मिता से 830 की जगह 832 मीटर तक पानी बढ़ दिया। और जैसे ही वो पानी अस्थिर होने लगा तो ऊपर के गांवों में जो घर परिवार थे, मकान थे, खेत खलिहान थे, उनमें भारी भारी दरारें आने लग गई। जो जोशीमठ की आज स्थिति है, सेम दैट टिहरी के गाँवों की स्थिति है। हमने उनके फोटोग्राफ्स भी आज लगाए, आप देख रहे होंगे, वही स्थिति हमारी भी है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि 835 मीटर के ऊपर के लोगों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, उनके लिए कोलेटरल डैमेज पॉलिसी बनाई जाए, और उस पॉलिसी में यह कहा था कि एक विशेषज्ञ समिति भी साथ में गठित की थी और कहा था कि ये जेसी जो ज्वाइंट एक्सपर्ट कमेटी है, ये इन गांव में जाएगी और क्षेत्रों को रिकमेंड करेगी। उस कमेटी ने दौरे किए और उस कमेटी ने बहुत सारे गांवों के लिए कहा है जिनमें दरारें हैं, इनके नीचे ग्राउंड मूवमेंट हो रहा है और इनको हाईली अनस्टेबल माना है। उसके बावजूद भी सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। और मैं तो रोलाकोट जैसा गांव में तो आश्चर्यचकित हूं, जिसके लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस गांव का विस्थापन किया जाए। उसके बाद भी उस गांव में भी मनमाना आदेश कर दिया। उस गांव के 75% परिवारों को तो पूर्ण कर दिया और 17 परिवारों को छोड़ दिया। ऐसे भलडियाना के 6 परिवारों को छोड़ दिया। तो उनके साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है, ऐसे उट्ठड़ के साथ, ऐसे नंदगांव के साथ, ऐसे पिपोला खास के साथ। तो आप अगर आपके बस का नहीं है, आप अरबों रुपए इनकम ले रहे हैं और विस्थापित तो जिनके खेत खलिहान चले गए, उनको एक एक रुपए देने के लिए आप तिल मार रहे हैं। बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, उन पर बाघ झपट पड़ा। कल प्रशासन के नाक के नीचे पुलिस प्रशासन यहाँ पर है, डीएफओ साहब बैठते हैं। ये सब बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।